तो कहने लगे अब अगला मंसूबा क्या है? कहा यहाँ पे मस्जिद बनाऊंगा बहुत बड़ी। कह लेंगे कैसे? कह लेंगे सलावात से। पता नहीं लोग हैं या नहीं। वो मस्जिद बन गए। कह लेंगे आगा अब क्या कीजिएगा? कह लेंगे यहाँ इमाम बारगाह बनाऊंगा। कह लेंगे कैसे? कह लेंगे सलावात से। कह लेंगे आखिर में ये आलम हो गया था, हर आदमी कहने लगा था कहाँ जा रहे हो? कहा सलावात के पास जा रहा हूँ। कब मौलाना का नाम, यानी इस हद तक उन्हें सलावात पे यकीन था। और कहने लगे कभी भी कोई आदमी किसी भी लहजे में उनके पास चला जाता तो एक ही काम में नजर आते थे, अगर नमाज नहीं पढ़वा रहे तो सलावात पढ़ रहे हैं। हमेशा उनकी ज़बान से हर आदमी सुनता था सलावत पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत से लोग कहते हैं पीरों के पास चले जाओ, फकीरों के पास चले जाओ, नुजूमियों के पास चले जाओ, पता नहीं लोग है या नहीं है, जादूगरों के पास चले जाओ। अरे सबसे बड़ा मौजज़ा घर घर में मौजूद है और आसान है। सलवात पढ़ के तो देखे, काम ना हो तो पूछो। भाई इससे बड़ी कोई शय ही नहीं है। तो जाने की रामी, दुआओं की सजाबत के लिए सलवात है, कामों के हल के लिए सलवात है, हर परेशानी की दूरी के लिए सलवात है। इसके अंदर बेइंतहा असरात हैं। पढ़ के देखें फिर इंसान देखेगा। और फरमा रहे तो बे इंतहा असरात हैं सलवात के अंदर। और आइमा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सलवात की आदत बना लो। कि मैं एक हदीस पेश कर दूं यहाँ। किताब का नाम है दारुस्सलाम फिर रुयत वल मनाम। दार कहते हैं घर को, सलाम यानी सलामती का घर। किताब का नाम है सलामती का घर फिर रुयत वल मनाम, ख्वाब और नींद से मुतालिक चीज़ों से मुतालिक। 4 जिल्दों पे किताब है। भाई ये हमारे ही को आलिम लिख सकता है? इस मौजू पे किसी से कहूँ ना कि 4 सफ़े लिख दो तो कहेंगे भाई ये कोई मौजू है, इस पे क्या लिखा जाए? भाई ख्वाब पे क्या लिखूं? ताबीर ख्वाब हो तो बात भी है। 4 जिल्दे किताब लिख दी और सिर्फ अहादीस की रोशनी में। साहिब मुस्तदरकुल वसाइल, जिनकी 18 जिल्दे हैं, मुस्तदरकुल वसाइल हदीस की किताब है, तो उन्होंने किताब लिखी दारुस्सलाम फिर। तो वहाँ से पेश करो हाजी नूरी। हरम में जब आप ज़ियारत के लिए जाएंगे ना तो चारों तरफ कमरे हैं। तो जहाँ शेख अब्बास कुम्मी की कब्र है वहीं पे हाजी नूरी की, शेख अब्बास कुम्मी के उस्ताद जिन्होंने मफातिल जना लिखी, उनके उस्ताद। तो दोनों वहीं पे बाहर खबर। तो उनकी किताब है दारुस्सलाम फिर रुयत वल मनाम। वहाँ पे उन्होंने ख्वाब पे बहुत ज़्यादा लिखेंगे, किसने क्या ख्वाब देखा, क्या क्या ख्वाबों की ताबीरें आई हैं, ख्वाब के आदाब क्या हैं, डरने वाले को क्या पढ़ना चाहिए, यानी मुख्तलिफ दुआएँ, क्या क्या सवाब लिखे हैं कि रात को सोते में अगर ये पढ़ ले तो ये सवाब, ये पढ़। तो बहरहाल मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जनाबे सलमान फ़ारसी से एक मरतबा जैसे सवाल किया जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मफ़हूम रिवायत से पेश कर रहा हूँ क्योंकि मौजू से मुताल्लिक था, बस पेश कर रहा हूँ, मुझे वो रिवायत भूल ना जाए ताकि मैं वो पेश करना चाह रहा हूँ। कहा भाई सहाबा से, पैगंबर इस्लाम ने जनाब सलमान से नहीं, सहाबा सबसे सवाल किया। तो जनाब सलमान भी बैठे थे। कहा भाई तुम में से कौन है जो हर रात पूरी रात इबादत में गुजारे, सारे अंबिया से मुसाफहा करे और पूरी रात में ख़त्म कुरान करके सोए और राह खुदा में जिहाद करे? सारे खामोश का, सारे अंबिया की तरफ है नहीं, पूरी रात कुरान कौन पढ़े? अब जान सकते हैं आप कैसे कैसे लोग वहाँ पे थे। तो जनाब सलमान ने कहा मैं, पता नहीं बात पहुँच रही नहीं, कहा मैं हर रात में ख़त्म कुरान करता हूँ, पूरा कुरान ख़त्म करता हूँ, सारे अंबिया से मुसाफहा करता हूँ, पूरी रात इबादत करता हूँ और जिहाद करता हूँ। तो वहाँ पे एक सहाबी फ़ौरन, नाम लेना मकसूद नहीं है, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह खुद मैंने देखा था ये सो रहा था और कह रहा पूरी रात इबादत करता हूँ। पैगंबर मुस्कुराने लगे, कहा सलमान समझाइए ज़रा इसे कि कैसे आप पूरी रात इबादत करते हैं? कहा या रसूल अल्लाह आप ही ने तो फरमाया था जो 3 इखलास पढ़े वो ख़त्म कुरान करता है, तो मैं एक रात में 3 इखलास पढ़ के सोता हूँ, ख़त्म कुरान हो गया। और इबादत पूरी रात कैसे? कहा या रसूल अल्लाह आप ही ने तो कहा था जो वुजू करके सोए पूरी रात इबादत का सवाब। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा मैं हमेशा वुजू करके सोता हूँ, पूरी रात इबादत का सवाब। कहा सारे अंबिया से मुसाफा, कहा तस्बीहात अरबा जो 3 दफा पढ़े अंबिया से मुसाफे का, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कहा इतने छोटे छोटे अमाल से इतना सवाब। तो याद रखिए बड़े बड़े अमाल सोचना बंद कर दें, छोटे छोटे शुरू करें, वो बड़े बड़े सवाब देगा।
तवज्जो है ज़ाने गिरामी। तो ज़ाने गिरामी बाज़ औक़ात लोग सोच रहे थे मैं बहुत बड़ा कोई काम करूंगा, छोटे छोटे काम शुरू तो कीजिए, बड़े बड़े खुद ब खुद तौफीक मिल जाएगी। तो ज़ाने गिरामी ज़िंदगी के अंदर इंसान उसूल बना ले, ये सारे के सारे उसूल हैं कि इंसान छोटे छोटे उसूल अपनाएगा, ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। और कहा कि भाई अब ये मैं जो हदीस पेश करना चाह रहा था इसी पे तमाम करूंगा, वक्त नहीं रहा। तो ये हदीस है कि खुद ख़त्म मरतबत ने अपने सहाबा से कहा मैंने अपने चचा हमज़ा को, जो इमाम हुसैन से पहले सैयदुश शुहदा थे, तो कहा मैंने अपने चचा हमज़ा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। किताब का नाम है दारुस्सलाम फिर रुयत वल मनाम, नींद पे और ख्वाब वगैरह पे। तो कहा मैंने ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब लिखे कि रसूल खुदा ने क्या ख्वाब देखे, क्या क्या देखा, अज़वाज ने, अइम्मा अहले बैत सब के मुख्तलिफ ख्वाब लिखे। तो कहा रसूल इस्लाम ने फरमाया मैंने ख्वाब में अपने चचा हमज़ा को देखा। तो मैंने फ़ौरन सवाल किया चचा मरने के बाद सबसे ज्यादा क्या चीज काम आई? क्या ऐसा काम जिंदगी में इंसान हम लोग करें, मैं पैगंबर और आइम्मा को तो कोई जरूरत नहीं है, जरूरतमंद तो हम हैं। तो कभी चचा मरने के बाद सबसे ज्यादा क्या काम आया? तो सहाबा ने कहा या रसूल आपके चचा ने क्या फरमाया कि उनका मकाम बहुत उस्मत, हज़रत हमज़ा बहुत बाकिरदार, शुजा, सखी, बहुत कमालात के मालिक थे, इसलिए तो सैयद शुहदा बने थे, आम तो आदमी थे नहीं। कहा आपके चचा ने क्या फरमाया? तो रसूल इस्लाम ने कहा, मेरे चचा ने कहा या रसूल अल्लाह मरने के बाद 3 चीजें बहुत काम आई। मरने के बाद 3 चीजें बहुत काम आई। कहा कौन सी चीजें? कहा पहले या रसूल अल्लाह मुझे तो अली से वैसे ही बड़ी मोहब्बत थी, मुझे तो अली मेरे भतीजे भाई का बेटा था, तो मुझे अली छोटे से तब से अली से बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। या रसूल अल्लाह मरने के बाद अली की मोहब्बत बहुत काम आई। तवज्जो फरमा रहे हैं क्या? मरने के बाद अली की मोहब्बत बहुत काम आई। तो कहा या रसूल अल्लाह दूसरे चीज जो मरने के बाद बहुत ज्यादा काम आई। कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझे अपनी और अपनी आल के ऊपर दुरूद और सलाम भेजना सिखा दिया था, तो मैं बस सलवात पढ़ता रहता था। तो या रसूल अल्लाह मरने के बाद अली की मोहब्बत के बाद सबसे ज्यादा जो शय काम आई वो आप पे और आपकी आल पे सलवात है। तवज्जो है जाने गिरा? काम मरने के बाद अली की मोहब्बत, दूसरे सलवात, सलवात बहुत ज्यादा कम है। और तीसरे का या रसूल अल्लाह जब मेरे वालिद यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा के और हज़रत अमीर के दादा का जब मेरे वालिद हाजी आ रहे होते थे ना, तो वो सरदार थे, तो सारे बेटों को काम तकसीम कर देते थे। कहा भाई तुमने रिसीव करना है, तुमने खाना खिलाना है, तुमने पानी, तो सबको कुछ ना कुछ काम बांटते थे। कहा मेरे जिम्मे आता था पानी पिलाना, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कहा या रसूल अल्लाह मरने के बाद जो चीजें सबसे ज्यादा काम आई उनमें से एक प्यासों को पानी पिलाना। अब समझ में आया ये हम मुहर्रम में सबीले क्यों लगाते हैं। किसी के भी नाम से आप क्या अपने मरहूम की नियत कर लीजिए, सिर्फ एक जुमला लिख दें सबीले हुसैन, शफात के लिए काफी है। एक बहुत बड़े ताजिर थे, शहीद दस्तगैब ने लिखा है कि एक बहुत बड़े ताजिर थे शिराज के, शिराज ईरान का एक शहर है। तो कहा भाई बड़े बड़े उलमा ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के किसी बहुत बड़े दर्जे पे। तो उन्होंने कहा भाई ये एक बिजनेसमैन था, इतने तो उलमा को मकाम नहीं मिलता। तो उससे पूछा भाई तुम्हें एक दुकानदार आदमी, तुम्हारी दुकान थी, इतना तुम्हें सवाब, इतना खुल्ला तुम्हारे सर के ऊपर ताज रखा हुआ है, ताज खुल्लत, पता नहीं लोग हैं या नहीं, और जन्नत के इतने खूबसूरत मलाबिस, क्यों इतना मकाम मिला? क्या असल में 12 महीने मेरे दुकान के सामने सबील लगी रहती थी, सिर्फ मुहर्रम में नहीं, 12 महीने, 12 महीने जो भाई हमेशा सबील। और सिर्फ एक जुमला लिखता था, हुसैन के प्यासे लबों पे कुर्बान।